कहते हैं उद्धव पानी के उन अश्रु बिंदुओं के सहारे सहारे चला और जब नंद बाबा के महल में प्रवेश करने लगा, देखा हजारों गोपियां, ग्वाल बाल, गौवे, बछड़े खड़े हैं। यशोदा मैया के महल में प्रवेश करने लगे। प्रवेश किया है और देखा एक आंगन में खंबे के सहारे सिर रख करके बैठे यशोदा मैया बैठी है। आंगन में खंबे के सहारे सिर रख करके यशोदा मैया बैठी हैं। उद्धव आए और कहा, मैया, ओ यशोदा मैया प्रणाम। मैया, ओ यशोदा मैया, मैं उद्धव मथुरा से। उद्धव ने 3 बार बोला, मैं उद्धव। मैया ने कहा, बोले धीरे बोलो। बोले क्यों? यशोदा मैया कहती है, अरे अरे जरा धीरे बोलो, मेरे लाला की नींद खुल जाएगी, मेरे लाला की आंख खुल जाएगी। मेरे लाला को अभी नींद आई है, अभी मेरा लाला सोया है। अरे मेरो लाला बड़ो उधम करे, बड़ी जिद करे, कभी माखन चुरावे, कभी माखन मांगे, कभी दही मांगे, कभी चंदा मांगे। मैंने अभी लाला को सुलाया है, जरा धीरे बोलो। उद्धव कहने लगा, अरे मैया, मैं तो कृष्ण को मथुरा में छोड़ करके आया हूं और तुम बोलती हो अभी सुलाया है। क्या क्या आप मुझे कृष्ण का दर्शन करा सकती हैं? उद्धव के हाथ को पकड़ा, बोले चलो। और जैसे ही पलने के पास में मैया पहुंची, देखा पलने में कृष्ण है ही नहीं। यशोदा मैया धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी और कहने लगी, अरे कितनी बावली हो गई मैं, कितनी पगली हूं मैं। अरे कृष्ण को गए हुए तो कितना समय बीत गया है, कृष्ण को गए हुए कितना समय बीत गया है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते 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 पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। कृष्ण भक्ति के अनेक प्रमाण माता ने दिए हैं, कृष्ण प्रेम के अनेक प्रमाण माता ने दिए हैं। उद्धव ने मां के चरणों में प्रणाम किया, है मां आप धन्य हो, मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों? बोले मुझे गोपियों का दर्शन करना है, मुझे राधा रानी का दर्शन करना है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि गोपियों का दर्शन कहाँ होगा, राधा रानी का दर्शन कहाँ होगा? मैया यशोदा ने कहा, बोले चले जाओ सीधे, निकुंज वन का रास्ता बताया है, जाना निकुंज वन में, गोपियां राधा रानी का दर्शन तुम्हें वहां हो जाएगा। उद्धव सीधे आए और निकुंज वन में देखा अनेक गोपियां बैठी है, चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, बीच में श्री राधे रानी बैठी है। गोपियां सब अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुना रही है कि आज हमारे सपने में कृष्ण आए, हमारे माखन मछली को चुरा करके ले गए। एक गोपी कहती है, हमारे सपने में कन्हैया आए, आकर के गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण किया। एक गोपी कहती है, हमारे सपने में कृष्ण आए, आज उन्होंने यमुना से विषैले काली नाग को दूर भगाया। एक गोपी कहती है, अरे अरे भगवान श्री कृष्ण हमारे सपने में आए और हमारे साथ सुंदर रास किया है। सब अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुना रही है। वही रखो, अपने अपने स्वप्न की चर्चा सब सुना रही है। एक गोपी कहती है, अरे राधे रानी, उद्धव सब देख रहे हैं कि सब गोपियां चारों तरफ बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी हैं, सब गोपियां अपने अपने सपने की चर्चा सुना रही हैं, कृष्ण की बातें चल रही हैं, कृष्ण की चर्चा चल रही है। एक गोपी कहती है, अरे राधे रानी, हम रोज आपको अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुनाती हैं, हम रोज आपको अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुनाती हैं। अरे आप तो अपने स्वप्न के बारे में कभी बताती है ही नहीं। जैसे ही सुना, राधे रानी कहने लगी, अरे गोपियों, सपना तो तब आवे जब नींद आवे, सपना तो तब आता है जब नींद आती है। जब से कृष्ण इस वृंदावन को छोड़कर के गए हैं, तब से मेरी बैरी निद्रा को भी
साथ ही लेकर के चले गए हैं। उद्धव दूर खड़े हैं और देख रहे हैं, सोचने लगे ये कोई साधारण प्रेम नहीं है। फिर भी आए और आकर के राधे रानी को प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम किया। प्रणाम, मैं उद्धव, कृष्ण का मित्र, यदुकुल का मंत्री, बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण ने भेजा है मुझे, आप सबकी याद आती है, आपको प्रणाम बोला है। गोपियों ने भी वही कहा, अरे कृष्ण परसों की बोल करके गया, परसों आगमिष्यामि, याद आई बरसों में तो भी स्वयं नहीं आया, अपने सखा को भेज दिया है। गोपियों की आंखों में आंसू हैं, रो रही है। उद्धव कहते तुम रो मत, अरे अरे देखो कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है, और देखो ब्रह्म का पैर नहीं होता, ब्रह्म का हाथ नहीं होता, तुम उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो, उनके विरह में रो मत, उनका ध्यान करो, चिंतन करो, वो ब्रह्म है और ब्रह्म का हाथ नहीं होता, ब्रह्म का पैर नहीं होता। एक गोपी कहने लगी, अरे अरे उद्धव तू बोलता है कि ब्रह्म का हाथ नहीं होता, ब्रह्म का पैर नहीं होता, तो बता उसका हाथ नहीं है तो उसने हमारे छीके से माखन चुराया कैसे? अरे उसका हाथ नहीं है तो उसने माखन चुराया कैसे? उसके पैर नहीं है तो माखन चुरा करके वो भागा कैसे? उद्धव कहने लगे, देखो गोपियों, तुम अपने मन को कृष्ण में ध्यानस्थ करो और मन से कृष्ण का चिंतन करो, तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। गोपी कहती है, अरे उद्धव मन होता है एक, कि ऊधो मन न रहे 10-20, ऊधो मन न रहे 10-20, ऊधो मन न रहे 10-20, ऊधो मन न रहे 10-20। एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे, एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे, तो मन न रहे 10-20, ऊधो मन न रहे 10-20, ऊधो मन न रहे 10-20, ऊधो मन न रहे 10-20। एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे, 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 ऊधो मन न रहे 10-20, ऊधो मन न रहे 10-20। ओ कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। अरे उद्धव, मन जो होता है वो एक होता है, और ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग। एक मन था, उसे तो तुम्हारा कृष्ण लेकर के चला गया, अब किससे उसका ध्यान करें? और तुम बोलते हो हम उसके विरह में रोते हैं। अरे हम उससे मिलने के लिए नहीं रोते। यदि तुम बोलते हो कि मिलने के लिए रोते हैं, अरे यदि मिलने के लिए रोते तो बताओ कोई मथुरा दूर थोड़ी है। यदि हम मिलने के लिए रोती तो अरे वृंदावन से मथुरा में कितनी दूरी है? अरे दिन में 3 बार दर्शन करके वापस लौट करके हम आ सकते हैं।
लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी वजह से कृष्ण को कोई तकलीफ ना हो। यदि हमसे दूर रहने में उसको अच्छा लगता है तो उसके विरह में रोना भी हमें अच्छा लगता है। बड़ा सुंदर चर्चा हुई है महाराज। ये प्रेम की चर्चा है, ये भक्ति की चर्चा नहीं, प्रेम की चर्चा हुई है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने हो गए चर्चा करते 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 करते। जो उद्धव बोल करके आया था कि 1 घंटे में लौट करके आ जाऊंगा, 6 महीने हो गए लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा। उद्धव गोपियों के चरणों में गिर गया और कहने लगा, अरे जो मैंने सोचा था वो आप नहीं हैं, मुझे माफ कर देना। आपका प्रेम अपार है, क्योंकि भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। लिखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सुंदर उपदेश किया है महाराज। 1 महीना नहीं, 2 नहीं, 6 महीने हो गए। उद्धव जो बोल करके आए थे 1 महीने में लौट, 1 दिन में लौट करके, 1 घंटे में लौट करके आऊंगा। 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीने बीत गए, लेकिन उद्धव जाने का नाम नहीं ले रहे। उस बृहस्पति के शिष्य यदुकुल के मंत्री उद्धव ने गोपियों के चरणों में प्रणाम किया, और उद्धव कहते हैं, मैं आपके चरणों को प्रणाम करने के लायक नहीं हूं, मैं आपको प्रणाम करने के लिए लायक नहीं हूं, मैं आपके चरणों को प्रणाम करूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं आपके चरणों के नाखून को प्रणाम करूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं। अरे मैं तो आपके चरणों की धूली को प्रणाम करता हूं। गोपियों के चरणों की धूली को उद्धव ने गुरु बनाया कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।